क्या आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना है? बहुत पुरानी कहावत है, हम बचपन में भी पढ़ा करते थे। गांधी जी के 3 बंदर एक पेज पर दिखाई देते थे। आंख बंद करे, बुरा मत देखो, मुंह बंद करे, बुरा मत कहो, कान बंद करे, बुरा मत सुनो। यानी कि बुरा मत देखो, बुरा मत कहो और बुरा मत सुनो। ये गांधी जी के 3 बंदर थे जो जनता को ये संदेश देते थे कि बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो और बुरा मत देखो। लेकिन आज शायद ये मोदी जी के 3 बंदर हो गए हैं जो ना बुरा देख रहे हैं और ना बुरा देख रहे हैं और ना बुरा देख रहे हैं। यानी कि वो तीनों बंदर जो हैं, कहने की तो बात है ही नहीं, कह तो रहे ही नहीं है, सिर्फ देख नहीं रहे हैं। आप ये देखिए कि और वो 3 बंदर हैं कौन? मोदी जी के। मोदी जी की एक तो गोदी मीडिया, पहला बंदर, दूसरा प्रशासन और तीसरा राज्य की सरकारें जो कुछ देख ही नहीं रही हैं, द्वेष भावना से काम कर रही हैं। उस गोदी मीडिया को दीवार पर लिखा शब्द दिख जाता है, लेकिन आगरा में जो तलवारें लहराई जा रही हैं वो नहीं दिख रहा। जो तोड़फोड़ हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, वो नहीं दिख रही। एक मीडिया वाला बाहें चढ़ा चढ़ा के ऐसे, इसका मतलब हम जानते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि आओ आओ आओ, हैं, लेकिन इसका मतलब इसको नहीं दिख रहा है। उस मीडिया को इसका मतलब नहीं दिख रहा है कि नंगी तलवार वो लहरा रहा है। इसका मतलब क्यों नहीं बता रहे हो कि इसका मतलब क्या होता है? वहां ब्राह्मण देश छोड़ो लिखा शब्द किसने लिखा, क्यों लिखा? जेएनयू है तो भारत का ही है ना, जेएनयू पाकिस्तान का थोड़ी है। वो तुमको दिख रहा है, उसके लिए कह रहे हो किसने नफरत भरी। ये ऐसी नफरत कौन भर रहा है? लेकिन वो तलवार लहराकर सीधा सीधा चंद्रशेखर आजाद को मैंने गोली मारी, उसके बारे में नहीं कह रहा है कि ये नफरत किसने भरी, कौन भर रहा है इनके अंदर नफरत। वो एक बंदर है जो द्वेष भावना से काम कर रहा है। दूसरा प्रशासन है। एक वीडियो सामने आया, पुलिस साथ में है, डॉक्टर, मुसलमान डॉक्टर है, उसका बैनर उतार रहे हैं, फाड़ रहे हैं, पत्थर चला रहे हैं, पुलिस साथ में है। दूसरा तो ये हो गया। तीसरा सरकार है, कोई कुछ बोल ही नहीं रही, खुल्लम खुल्ला छूट दे रखी है। ये तीनों मोदी जी के बंदर हैं जो इस वक्त देश में गांधी जी के 3 बंदरों की कहावत के आधार पर, यानी कि उसका गांधी जी के 3 बंदरों का उल्टा कर दिया, उस स्तर पर काम कर रही है। खैर बहरहाल, नमस्कार, मैं हूं अरशद वारसी। मैं आज एक जो समस्या लेकर आया हूं प्रशासन की, एक जो ढिलाई है प्रशासन की, उसके बारे में आज मैं बात करने आया हूं। एक मामला आया है जिसकी अभी खबर क्यूपी न्यूज ने चलाई भी है और उस पर फर्रुखाबाद जिले में बवाल भी हो रहा है। यानी कि प्रशासन में हड़कंप मचा है, जिसके खिलाफ ये खबर चली है और जो पीड़ित है वो आज प्रशासन से भी डर रहा है, यानी कि पुलिस से भी डर रहा है और उस दबंग डॉक्टर से भी डर रहा है और भागता फिर रहा है। मामला क्या है वो मैं आपको बताता हूं। जीशान नामक एक पीड़ित है जिसकी वाइफ 18 फरवरी को आरजू नामक अस्पताल में भर्ती हुई थी। फर्रुखाबाद अमेठी जदीद का मामला है। वहां आरजू नामक एक अस्पताल है, प्रेग्नेंट थी वाइफ उसकी, उसने 18 फरवरी को अस्पताल में भर्ती किया और 18 फरवरी को ही उसका ऑपरेशन हो गया। बच्ची पैदा हुई, वो मारे खुशी के अपने घर आ गया। सोचा ऑपरेशन हो गया, कामयाब हो गया है, बच्ची भी पैदा हो गई है, चलो मैं कपड़े बदलने, 2 दिन पूरे दिन से मैं यहां लगा हुआ था, चलो नहा धो लेता हूं। घर आ गया। घर आते ही उन लोगों ने क्या किया कि उसको
एक प्राइवेट एम्बुलेंस करके बगैर उस लड़के को बताए, उस पीड़ित को बताए और उसको कानपुर के लिए रेफर कर दिया। उसके बाद उसको बताया गया कि हमने तुम्हारे मरीज को रेफर कर दिया है, हालत बिगड़ रही थी। जबकि जब वो गया अपने घर कपड़े बदलने, बच्ची बहुत अच्छी थी और वो औरत भी जिसका ऑपरेशन हुआ था कामयाब हुआ था और वो सही थी, बात कर रही थी। लेकिन उस 2-3-4 घंटे के दरमियान उसको रेफर कर दिया गया कानपुर, एक कोई सारंस हॉस्पिटल है कानपुर में, वहां। फिर उसको बताया गया कि तुम्हारी वाइफ को रेफर कर दिया गया है, परेशानी हो गई थी। वहां गए ये लोग दौड़ करके कानपुर अपनी गाड़ियों से या जैसे भी जिस तरह से कानपुर उस हॉस्पिटल को पास पहुंचे। वहां उसकी हालत नाजुक, वहां भी उन्होंने बेचारों ने 40-50 हज़ार जो भी रुपया था वो खर्च किया। वहां उन्होंने कुछ नहीं किया। अब आरजू हॉस्पिटल का डॉक्टर है डॉक्टर आरिफ, वो रात को 1 बजे मीटिंग करने अपने गार्डों के साथ में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो पीड़ित ने मुझे बताया फोन पर खबर लगने के बाद में, यानी कि दोबारा जो उसने जो मुझे बताया है वो मैं बयां कर रहा हूं, वो मैं बता रहा हूं। डॉक्टरों से वहां उस सारांश हॉस्पिटल के डॉक्टरों से क्या मीटिंग की, क्या नहीं की, उन्होंने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के लिए उस औरत को रेफर कर दिया। अब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जब पहुंचे, अस्पताल में, अलीगढ़ के अस्पताल में, यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में, तो उन्होंने कहा कि इसकी अंगों के साथ में, महिला के अंगों के साथ में छेड़छाड़ हुई है और शायद इसकी किडनी निकाल ली गई है। बच्ची का ऑपरेशन भी कामयाब था, सब कुछ था। अब ऐसा इस दरमियान बीच में क्या हुआ, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है। बहरहाल उस महिला का देहांत हो जाता है। अलीगढ़ के यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टर थे, जिस अस्पताल में, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की जिस अस्पताल में वो ले गए थे, वहां के डॉक्टरों ने कहा कि इसके अंगों के साथ में, जिस्म के अंगों के साथ में छेड़छाड़ हुई है, जिसके कारण इसकी मृत्यु हुई है। अब वो 18 फरवरी से पुलिस के चक्कर काट रहा है, अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी एफआईआर आज तक नहीं लिखी गई। ये योगी राज में प्रशासन है, यानी कि 2 महीने से वो अपनी एफआईआर लिखाने के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है। मीडिया का सहारा जब लिया, मीडिया पर यानी कि क्यूपी न्यूज पर जब खबर चली, तो उसके बाद डॉक्टर ने भी प्रताड़ित करना शुरू कर दिया और गांव के पूर्व प्रधान को साथ में लेकर उसके घर पर आकर उसको धमकाने लगे। फोन पर भी धमकाया। आप पहले ये वीडियो देखें जिसमें ये बेचारा गिड़गिड़ा के बात कर रहा है। हमारे पास सारे प्रूफ हैं, उन्होंने जो वीडियो भेजी है और जिस तरह से मोदी और योगी से वो गुहार लगा रहा है, आप वो देखें। तो ये कहां का न्याय है? कहां आप सर्व समाज की बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं? कहां आप किस तरह से काम कर रहे हैं? आप किस द्वेष भावना से काम कर रहे हैं? यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसके पास पैसा है आप उसको नजरअंदाज कर रहे हो, और जो गरीब तबके का है उसको आप कोई हेल्प ही नहीं कर रहे हो, कुछ उसका देखभाल ही नहीं कर रहे हो। सिर्फ क्या 5 किलो अन्न देना, राशन दे देना, यही विकास है? बाकी विकास कहां है? विकास का मतलब होता है सर्व विकास। प्रशासन भी अलर्ट हो, प्रशासन भी गरीबों की सुने, लेकिन गरीबों की प्रशासन कहां सुन रहा है आपके राज में? मैं योगी जी आपसे सवाल करना चाहता हूं। आप तो सनातनी हैं, सनातन का मतलब आप खुद ही बताते हैं कि सत्य। आप सत्य कहां पर आपकी सत्यता दिखाई दे रही है? गुंडे हवा में तलवारें लहरा रहे हैं, गोली मारने का जिम्मेदारी ले रहे हैं, गोली मारने की जिम्मेदारी ले रहे हैं और आराम से घूम रहे हैं। कहां है आपके पास में सत्यता? कहां आप सनातन हैं? ये गलत है।
ये आज जो हमारे देश में हो रहा है, ये सरासर गलत हो रहा है। आप किसी के घर पर जाकर चढ़ाई कर रहे हो, लाखों की तादाद में वहां लोग पहुंच रहे हैं और प्रशासन हाथ पे हाथ धरे बैठा है। यात्रा निकल रही है, पुलिस साथ में है, वो तोड़फोड़ कर रहे हैं, पुलिस चुपचाप उनका सहयोग कर रही है। रामनवमी के यात्रा में बंदूक लेकर जय श्री राम के नारे लगा रहा है, पुलिस उससे किस तरह से बंदूक ले रही है कि जैसे उसकी गुहार लगा रही है उससे पुलिस, अरे भाई दे दे, अरे भाई दे दे, अरे भाई दे दे। और फिर बजाय उसको अरेस्ट करने की उसकी बंदूक लेकर के पुलिस वाला भाग रहा है। उसको पकड़ा या नहीं पकड़ा, ये सामने सामने अपराध हो रहा है। कहां का सनातन है, कहां आप सत्य हैं? खुलेआम अपराध हो रहे हैं, फिर आप कहते हैं हम सत्य हैं। यह गलत है। आज वो, हालांकि यहां हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, मैं न्याय और अन्याय की बात कर रहा हूं। जिस तरह से आज प्रशासन अन्याय कर रहा है, सरकारें अन्याय कर रही हैं, यानी कि आंख बंद करके बैठी हैं कि बुरा मत देखो, तो बुरा उनको दिख ही नहीं रहा है। वो गांधी जी के बंदर बने बैठे हैं कि बुरा देख ही नहीं रहे, हमारी आंखें बंद हैं, हमें बुरा दिख ही नहीं रहा है, कुछ बुरा हो रहा है होने दो। वो बुरा कह रहे हैं, उसको भी नहीं देख रहे हैं। तुम बुरा सुन रहे हो, बुरा मत सुनो, लेकिन आप तो सुन रहे हैं बुरा। यानी कि गांधी जी के, मैं फिर उसी टॉपिक पे आ रहा हूं, गांधी जी के 3 बंदर का जो संदेश था, आपकी सरकारों ने, मोदी जी की सरकार ने उसका उल्टा कर दिया। यानी कि जनता को अब गलत संदेश, उन 3 बंदरों का गलत संदेश दे रहे हैं, उल्टा कर दिया उसका। अब कहा जाए कि अब साहब, अब तो एक कार्टून बनना चाहिए कि मोदी जी के 3 बंदर, जो ना बुरा देखते हैं, ना बुरा सुनते हैं, और बुरा कहने की तो बात ही नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो उसको भी नहीं सुनेंगे, बुरा अगर कोई कह रहा है तो उसको भी नहीं। यानी कि 3 बंदरों का मामला उल्टा हो गया। बहरहाल मैं फिर उसी टॉपिक पे आता हूं कि अब फर्रुखाबाद के प्रशासन ने आखिर उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज की, अस्पताल के पक्ष में क्यों काम कर रहा है। वो सरेआम मोबाइल पर सेटलमेंट करने का बात कर रहा है, कह रहा है तुम बचोगे नहीं, जो होना था वो हो गया। यानी कि उसकी बीवी चली गई, बच्ची यतीम हो गई, कैसे पालेगा वो, किस तरह से पालेगा, वो प्रशासन को नहीं दिखाई दे रहा है। अरे जमीर प्रशासन का बिल्कुल मर गया क्या? इंसानियत नाम की चीज रही नहीं है, गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। मैं फर्रुखाबाद एसपी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस मैटर को संज्ञान में लें और उसकी रिपोर्ट दर्ज करके उस आरजू नामक हॉस्पिटल पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि उस गरीब की बीवी चली गई, बच्ची एक तरीके से बिन मां की हो गई, मां का साया उसके सर पर से चला गया। एसपी साहब, फर्रुखाबाद जिला कलेक्टर साहब और स्वास्थ्य विभाग इस पर संज्ञान लें और इस जीशान नामक पीड़ित को, जिसकी आप ये अभी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको सुनाऊंगा कि ये किस तरह से गुहार लगा रहा है न्याय पाने के लिए। इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें, बहुत तुरंत संज्ञान लें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी से, योगी जी आदित्यनाथ जी से और मोदी जी से निवेदन है कि हमारी समस्या सुनी जाए। हम 2 महीने से परेशान हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, कोई संज्ञान में मामला नहीं लिया जा रहेगा, न FIR दर्ज की जा रही है और दबाव बनाया जा रही है। चारों तरफ से मोहल्ले में भी प्रेशर दबाव बनाया जा रही है। इन सब पर कार्रवाई की जाए, हमारा साथ दिया जाए। बहुत परेशान है, डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हम बहुत दर-बदर गरीब आदमी है, कहाँ ज़्यादा भटक नहीं सकते हैं, जान माल का भी खतरा है, मारने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर कहाँ तक जाएंगे। कितना भी प्रेशर बना ले, मुझे झुका नहीं पाओगे।
अगर हम जिंदा बचे तो देख लेना, तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है, तुम्हें हाई कोर्ट तक लेके जाएंगे। तुम सब कहीं ढूंढ लो, सब तरफ पुलिस भी लगा लो, पीछे प्रधान को भी लगा लो, मुफीद को भी लगा लो, कर कुछ नहीं पाओगे। तुम्हें सजा दिला के ही मरेंगे, इससे पहले मरने वाले नहीं है, ध्यान रखना। तुम कुछ भी कर लो मेरे साथ, मोहल्ले में ढूंढवा लो, सब कुछ कर लो, चारों तरफ पुलिस लगा रहा पीछे ढूंढने के लिए, कर लो जो करना है बेटा। जब तक तुम्हें सजा नहीं मिलेगी जब तक खामोश नहीं बैठने वाले हैं। ये फ़ोन करके फ़ोन करे आ रहे हैं धमकाने के लिए, और ये देख लीजिए कितनी कॉलें पड़ी हैं इनकी, बार बार फ़ोन कर रहा है। जब फ़ोन नहीं उठाया तो फिर मोहल्ले में ढूंढ रहे हैं बहाने से कि वो कहाँ है, किधर मिलेगा। और फिर हम जब मोहल्ले में भी नहीं मिले तो हमारे घर पे आए, मम्मी से पूछ रहे हैं कि कहाँ है, वो गाड़ी पे ले जाना है, गाड़ी पे भेजना है। अब इनके गाड़ी आड़ी नहीं चला रहा, इतना इतना हादसा हो गया। तो कह रहे हैं वो आरिफ डॉक्टर बुला रहा है, क्या नाम, समझौता कर लो। 2-3 लोग आए दरवाजे पे, जिनका वीडियो चला उनका बेटा आया, जो समझौते के लिए आए थे, और धमका रहेंगे कि समझौता कर लो। चारों तरफ से दबाव बना रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया हमारा। हमारी वीडियो चलने के बाद मुझे इतना और परेशान करा जा रहा है। बताइए अब हम कहाँ जाएं।